Hello everyone, myself Dr. Levanshi. I am back with my another video which is Developmental Anomalies of the Tongue Part 2. In this video, we will be discussing about the lingual varices, geographic tongue, hairy tongue, lingual thyroid nodule. If you haven't watched my previous video which is Developmental Anomalies of the Tongue Part 1, in that video, I have discussed about the aglossia, macroglossia, microglossia, and chyloglosia, fissured tongue, median rhomboid glossitis. Link is given below. Please do watch it. Let's begin with the video. Lingual varices. A varus is dilated, tortuous vein, often subjected to increased hydrostatic pressure but poorly supported by surrounding tissues. लिंगुअल वेरिसेस एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो वेन होगी उसकी वाइडनिंग और उसकी ट्विस्टिंग होने लग जाएगी. Clinical features of lingual varices include commonly seen above the age of 50 years. 50 years के बाद आपको ये commonly दिखाई देती है प्रॉब्लम. Seen at the ventral surface of the tongue means tongue के नीचे वाले surface पर आपको दिखाई दे सकती है. Floor of the mouth, lips, buccal mucosa, etc. Appears as small, round, pulparish nodule lateral to the sublingual vein. No bleeding tendency. इसमें bleeding आपको नहीं दिखाई देगी. Thrombosis में अगर thrombosis means blood clot. Blood clot भी बन सकती है इस condition में. ट्रीटमेंट. नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. इसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. जियोग्राफिक टंग. जियोग्राफिक टंग इज ऑल्सो नोन एज benign migratory glossitis. जियोग्राफिक टंग. Multifocal, patchy, irregular areas of the deep epilation of the tongue characterized by the frequent remissions and the recurrences. जियोग्राफिक टंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपकी टंग की सरफेस के ऊपर आपको पैचेस दिखाई देगी जो कि इरेगुलर शेप की होते हैं, जिनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती. डिवॉइड ऑफ पेपिलास मीन्स उसमें पेपिला नहीं दिखाई देगी आपको. कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट रिमिशंस एंड द रिकरेंसेस, मतलब कि वो कभी होएगी कभी नहीं होएगी, मतलब कभी आपको दिखाई देगी कभी नहीं दिखाई देगी वो पैचेस. Clinical features of geographic tongue: multiple, irregular, well demarcated, smooth, patchy, erythematous areas on the dorsum of the tongue. टंग के डॉल्सम सरफेस पर ढेर सारे मल्टीपल इरेगुलर शेप के पैचेस दिखाई देंगे. Patches exhibit loss of filiform papilla, but fungiform papilla retained. Appears as elevated red dot projecting from the surface. जो पैचेस होएंगे उसके अंदर फंगीफॉर्म पेपिला दिखेगा, ना कि फिलीफॉर्म पेपिला. फिलीफॉर्म पेपिला बिल्कुल भी नहीं दिखेगा. फंगीफॉर्म पेपिला एक तरह से टंग सरफेस के ऊपर रेड डॉट प्रोजेक्ट होती हुई दिखाई देगी, उन्हें बोलेंगे फंगीफॉर्म पेपिला, जो कि रेज्ड होगी, मतलब जो एलिवेटेड होगी. Lesions have irregular border and are often surrounded by white line at the periphery. जो लीजन होगा, जियोग्राफिक टंग में जो लीजन होगा वो उसके बॉर्डर्स जो होंगे वो रेगुलर नहीं होंगे, वो इरेगुलर शेप के बॉर्डर्स होंगे और जो उनकी एजेस होंगे उनकी एजेस में आपको व्हाइट लाइन दिखाई देगी. Patch heals up at one location only to reappear at a new location, exhibiting a sense of migration. जो ज्योग्राफिक टंग में जो पैचेस होएंगे वो एक जगह से ठीक होने के बाद दूसरी जगह पर न्यू लोकेशन पर दोबारा से हो जाएंगे. एक तरह से माइग्रेशन करते रहते हैं. लीजन में कोलेंस टुगेदर टू प्रोड्यूस स्कैलप पैटर्न. जो लीजन होएगी वो एक तरह से ज्वाइन हो जाएंगे ताकि एक पैटर्न बन सके. एसिम्प्टोमेटिक बट ओकेजनल बर्निंग सेंसेशन कैन अकर. इसमें कोई सिम्टम नहीं होते, मतलब पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है पेशेंट को. आइलैंड शेप्ड लीजन्स दैट गिव योर टंग अ मैप लाइक अपीयरेंस. जो लीजन्स होएंगे वो एक तरह से आइलैंड शेप्ड होएंगे, मतलब आइलैंड दिखाई देंगे आपकी टंग के ऊपर, जिनकी वजह से आपकी टंग जो होती है एक तरह से मैप बन जाएगा टंग का.
मैप लाइक अपीयरेंस दिखाई देगी टंग की। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ जियोग्राफिक टंग। Inflammatory cells produce small microabscesses called monoabscesses in the keratin and the spinous layer. Micro means small, abscess means pus. छोटी छोटी पस आपको दिखाई देगी जिन्हें हम बोल देंगे मोनरो abscesses. Thickened layer of keratin is infiltrated with neutrophils. मतलब कि जो superficial layer, जो अपर की जो सबसे ऊपर की जो केराटिन की जो लेयर होगी वो बहुत थिक होगी जिनके अंदर न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे। रेटिपेक्स आर थिन, रेटिपेक्स बहुत पतले होते हैं और एंड इलोंगेटेड with only a thin layer of epithelium overlying connective tissue papilla. There is no ulceration which is seen in the Reiter's syndrome. राइटर सिंड्रोम में क्या होता है कि सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, लेकिन उसमें अल्सरेशन होती है। जियोग्राफिक टंग में अल्सरेशन नहीं होती है, मतलब कि छाले नहीं होंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जियोग्राफिक टंग इंक्लूड्स राइटर्स सिंड्रोम, लाइकेनॉइड रिएक्शन, क्रॉनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस। ट्रीटमेंट ऑफ जियोग्राफिक टंग। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। टॉपिकल प्रेडनिसोलोन और टेट्रासाइक्लिन में भी ट्राइड। टेट्रासाइक्लिन या फिर टॉपिकल मतलब कि प्रेडनिसोलोन की जो क्रीम आती है जो कि स्किन के अपर लेयर पर लगाई जाती है वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। हेयरी टंग इज ऑल्सो नोन एज लिंगुआ नाइग्रा और ब्लैक हेयरी टंग। हेयरी टंग occurs due to hypertrophy of the filiform papilla of the tongue along with the normal desquamation process. इसमें क्या होता है कि जो टंग होती है उसकी ऊपर जो फिलिफॉर्म पेपिला होता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है जिसकी वजह से हेयरी टंग दिखाई देती है। हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, सेल्स के साइज में इंक्रीज हो जाता है। Abnormal hair-like growth of the papilla eventually leads to formation of pigmented, thick, matted layer on the tongue surface. टंग के सरफेस के ऊपर एबनॉर्मल हेयर लाइक ग्रोथ होती है पेपिला की। एटियोलॉजी या फिर कॉजेज ऑफ ब्लैक हेयरी टंग। पुअर ओरल हाइजीन, फंगल इन्फेक्शन, prolonged यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को बहुत लंबे टाइम तक यूज करने की वजह से भी हो सकता है। हैवी स्मोकिंग, बहुत ज्यादा स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक इलनेस। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेयरी टंग commonly affect the mid dorsum of the tongue. टंग का जो मिड डॉर्सम एरिया होगा मोस्टली उसी एरिया को अफेक्ट करता है हेवी टंग। प्रोड्यूसेस हेलिटोसिस, हेलिटोसिस मीन्स बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आने लग जाएगी। इन एक्सट्रीम केसेस प्रोड्यूस अ थिक लेदरी कोटिंग ऑन द टंग सरफेस नोन एज अर्थी टंग। प्रोड्यूसेस गैगिंग सेंसेशन, produces irritation to the tongue due to accumulation of the food debris and microorganisms. फूड डेब्रीज और माइक्रोऑर्गेनिजम्स के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा कि टंग के सरफेस के ऊपर इरिटेशन प्रोड्यूस होगी, इरिटेशन होने लगेगी पेशेंट को। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द हेयरी टंग। लाइकेन प्लानस, कैंडिडियासिस, ल्यूकोप्लाकिया and oral hairy leukoplakia. Treatment of black hairy tongue. Cleaning and scraping of the tongue. टंग की क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। योगर्ट कंजप्शन, दही ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेनी है। सर्जिकल रिमूवल बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेजर और सीजर्स। सर्जिकली black hairy tongue can be removed by using carbon dioxide laser or scissors. Lingual thyroid nodule is defined as an anomalous condition in which the follicles of the thyroid tissue are found in the substances of the tongue.
टंग के जो सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर थायराइड टिश्यू की जो फॉलिकल्स है वो पाई जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लिंगुअल थायराइड नोड्यूल मोस्टली सीन इन द फीमेल्स एज कंपेयर टू द मेल्स। ये जो कंडीशन है मोस्टली फीमेल्स में पाई जाती है। साइज ऑफ द लीजन में एक्सटेंड अप टू 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो लीजन का जो साइज होगा वो 2 से 3 सेंटीमीटर का ही एक्सटेंड हो सकता है। स्मूथ सिस्टिक और वेस्कुलर स्वेलिंग। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। बोलने में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग। थूक सटकने में उसे या फिर खाना सटकने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हैमरेज विद पेन। डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी पेशेंट को। फीलिंग और टाइटनेस इन द थ्रोट। थ्रोट मतलब कि गले के अंदर उसे ऐसे लगेगा कुछ फंसा हुआ है, कुछ टाइट टाइट है। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। रेमिनेंस ऑफ थायराइड टिश्यू विद टंग इज सीन। थायराइड टिश्यू की जो रेमिनेंस होगी मतलब कि थायराइड टिश्यू के जो टुकड़े होंगे वो टंग के साथ दिखाई देंगे। Differential diagnosis of lingual thyroid nodule includes neoplasm and thyroglossal tract cyst. Treatment of lingual thyroid nodule includes excision of the lingual thyroid nodule means surgically remove कर सकते हैं हम lingual thyroid nodule को। If you like this video, please do like, comment below, share with everyone. Don't forget to subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you everyone for listening.